दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। शाम का यह वीडियो पूरा देख करके जाना, शायद आप लोगों के आज काम आ जाए। एक छोटी सी खुशखबरी है, छोटा सा मानदेय वृद्धि है, लेकिन यहां पर भी अधिकारियों की लापरवाही ही सामने आ रही है। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। गोरखपुर से एक लेटर जारी हुआ है 20 अक्टूबर को। इस लेटर के मुताबिक आप सब समझ जाएंगे कि कौन कौन सी बहनें हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, शायद उनको लाभ नहीं मिल रहा हो। ये छोटी सी वृद्धि के आप हकदार हैं। सरकार बढ़ाए या ना बढ़ाए वो अलग मैटर है, लेकिन ये पैसा आपका बढ़ना कानूनन तौर पर होता है, लेकिन ये भी अधिकारियों की मेहरबानी से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को नहीं मिल पा रहा है। तो आइए आप लोगों को बताते हैं। ये एक मैसेज भेजा गया है समस्त बाल विकास परियोजना प्रभारी जंगल कौड़िया को छोड़ करके, जनपद गोरखपुर से है, और इसमें लिखा है कि 25 सितंबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परियोजनाओं में 5 वर्ष एवं 10 वर्ष पूर्ण करने वाली कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शासनादेश अनुसार क्रमशः ₹31 और ₹63, यानी जो बहनें 5 साल नौकरी कर लेंगी उनके मानदेय में ₹31 महीना की वृद्धि, ये आपका अधिकार है। साथ ही साथ जो है, और जिनको 10 साल हो जाएंगे उनको ₹63 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी उनमें बढ़ेगा, ये उनका अधिकार है। लेकिन ये भी उनको नहीं दिया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है ₹63 का लाभ दिए जाने हेतु प्रस्ताव पत्रावली पर 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु बड़े खेद के साथ अवगत कराना है कि अब तक बाल विकास परियोजना अधिकारी जंगल कौड़िया को छोड़कर अन्य परियोजना अधिकारियों द्वारा कोई मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि इस संबंध में श्री उपेंद्र पति त्रिपाठी, सचिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा बार बार अनुस्मारक पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन इन पत्रों के निकलने के बाद भी वहां के अधिकारी वो जरा सा भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और इनकी लापरवाही के चलते आंगनबाड़ी बहनों को जो चंद पैसा मिलना चाहिए था वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हम सबको 10-10, 20-20 रुपया भी बहुत कीमती है, हम लोग मेहनत करते हैं, तो वो कम से कम हमें जो हक है हमारा, जो सरकार तो जुमले ही फेंकती है, तो कम से कम जो कानूनन तौर पर बढ़ता है सबका ₹31, 5 साल यदि हो जाएंगे तो, और यदि 10 साल नौकरी कर लो तो ₹63, ऐसे उम्र के अनुसार मानदेय बढ़ता है। वो पैसा भी आंगनबाड़ी बहनों को नसीब नहीं हो रहा है। किसके कारण? अधिकारियों के कारण। आगे लिखा है, अतः उपरोक्त के क्रम में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजनाओं में तैनात जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा 5 वर्ष एवं 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है, उन्हें नियमानुसार शासन द्वारा अनुमन्य मानदेय वृद्धि का लाभ दिए जाने हेतु प्रस्ताव पत्रावली पर 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा उदासीनता क्षम्य नहीं होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर से यह लेटर डीपीओ ने निकाला है। अब आप लोग खुद सोचिए, 20 अक्टूबर को निकला है, 3 दिन का समय दिया गया था, मतलब 23 तारीख तक, लेकिन अभी आपका 26 तारीख हो चुका है, और मुझे पूरा भरोसा है अपने अधिकारियों पर कि उन्होंने अभी भी जो है इसको आगे बढ़ाया नहीं होगा, क्योंकि उनका तो ये रोज का है। कोई भी लेटर आए, कोई भी अधिकारी उनकी जिम्मेदारी जो है अपनी गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं, और तभी ये बार बार लेटर पर लेटर जारी होते हैं और आंगनबाड़ी बहनों का हक उनसे छीन लिया जाता है। आगे चलते हैं और बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर इसी बीच, इसी वीडियो में आप सबके लिए। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर टोकन सिस्टम लागू हो रहा है बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य में जो टोकन सिस्टम, टोकन प्रणाली लागू हुई थी, मोबाइल में ओटीपी वाला सिस्टम, वो सिर्फ 2 परियोजनाओं में था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसे पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है। ये मेरे पास मैसेज आया था, सुधांशु भाई, मैं इंदिरा वगैरह देवी शायद लिखा हुआ है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूं। टीएचआर वितरण का रूल बिहार में अब यही है, प्लीज भाई आप अपने चैनल पर दिखाओ। तो हमने कहा कि दीदी ये तो पहले ही आदेश के साथ हम दिखा चुके हैं टोकन वाला सिस्टम। तो उन्होंने फिर लिखा, पहले 2 जिले के लिए था, अब पूरे बिहार में है ये रूल। तो ये हो गया है बिहार में। वही कहते हैं ना, धीरे धीरे दीमक की तरह फैलता है, लेकिन यहां तो कोरोना की तरह सब फैल रहा है। मतलब कोई भी सिस्टम सरकार लागू करे, जैसे उत्तर प्रदेश में ही पोषाहार वितरण ले लो। पहले सरकार ने कहा कि 18 जिलों में पोषाहार जो वितरण है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करवाएंगे। फर्म
कंपनियां लगेंगी वो सब होगा। फिर धीरे धीरे थोड़े दिन गुजरे नहीं, सरकार ने कह दिया 18 जिले ही नहीं 75 जिलों में हम स्वयं सहायता समूह से बंटवाएंगे और पूरा कंपनियों का सब मैटर पूरा खत्म। ऐसे बिहार में हुआ, पहले ऐसे बंट रहा था, उसके बाद डीबीटी किया, डीबीटी के बाद में फिर टोकन प्रणाली आई, वो 2 जिलों के लिए आई, उसके बाद धीरे धीरे करके अब ये पूरे बिहार में हो गई। तो ऐसे फैलते हैं कोरोना की तरह। आप लोगों के लिए जो भी जानकारियां होती हैं या जो भी सरकार कदम उठाती है वो पहले थोड़े लेवल पर उठाती है, उसके बाद देखती है क्या विरोध होता है, कैसा विरोध होता है। यदि नहीं होगा विरोध तो फिर उसके बाद वो तुरंत से तुरंत लागू हो जाता है। फिलहाल आगे देखिए, ये बढ़िया मैसेज है, आप सबको जरूर पसंद आएगा। इसमें एक अच्छी सीख भाई ने दी है, अमित बख्शी भाई की तरफ से ये कमेंट चैनल पर भी पड़ा है और वही कमेंट हमें भाई व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज देते हैं। अब उन्होंने लिखा है, अन्याय के खिलाफ जो आप आवाज उठाते हैं सुधांशु भाई, देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि समाज में अब सच बोलने और सच के साथ खड़ा होने वालों की संख्या कम हो गई है। संगठन को अगर वाकई में आंगनबाड़ी बहनों की चिंता है तो अहंकार त्याग कर एक साथ एक मंच पर आना होगा। राजनीतिक दल बड़े चुनावी रैली वोट पाने के लिए कर सकते हैं, पर उस पर कोई रोक नहीं है। कोरोना काल में तो संगठन के लोग अपने हक की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? किस बात से डरते हैं? कभी भी न्याय घर बैठे नहीं मिला। आज हम आजाद हैं तो हमारे पूर्वजों ने भी आजादी की कीमत अदा की है। जब बहनों की बात जो है, बातें गूंगी बहरी सरकारें नहीं सुन रही है, कोर्ट भी बहनों को पीड़ा से अनिभज्ञ है, तो देश के महामहिम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी के पास गुहार लगाना चाहिए। पूरे देश के साथ पूरे प्रदेश की बहनें एक साथ महामहिम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी के पास न्याय मांगे और यकीन मानिए न्याय जरूर मिलेगा। आंदोलन से होकर गुजरता है न्याय और इंसाफ का रास्ता, इतिहास गवाह है। तो देखो, कुछ पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। खोना पड़ेगा आपको अपनी वो ऐसो आराम, वो नींद जो आप अपने मखमली बिस्तरों पर ले रहे हैं, और आंगनबाड़ी बहनें अपनी समस्याओं को लेकर के इधर उधर भटक रही हैं। तो ये चीजें हैं, इसके लिए हमारे यूनियनों को सोचना चाहिए, या तो मैदान में आइए। ऐसा क्या है, सरकार जब नेता रैली कर सकते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, तो हमें विरोध करने में फिर क्या दिक्कतें हैं? और मान लीजिए कोरोना तो अब आया, लेकिन समस्याएं हमारी तो बहुत पहले से हैं। तो यहां पर चलिए ठीक है, वैक्सीन आ जाए, आप तभी मैदान में आ जाइए, लेकिन कम से कम आइए तो एक साथ आइए, एक मंच पर आइए। ये नहीं कि अपने अपने झंडे लेकर के आइए और फिर वही ड्रामा हमेशा की तरह लड़ते रहो, झगड़ते रहो और उसके बाद फिर अपना अपना झंडा ऊंचा करते रहो। तो ये चीजें हैं, इनको सोचिए और समझिए। हमारा कर्तव्य आपको सच दिखाना। फिलहाल और चलते हैं आगे, आपको बोर नहीं करेंगे। आगे एक और मैसेज आया, ये सुधांशु भैया नमस्ते, हमारे यहां गांव के सफाई कर्मी आए थे और पंजीकृत जो बच्चे हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, इनका कम वजन वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या लिखकर ले गए हैं और बताएं क्या बात है, ब्लॉक वगैरह साहबगंज डिस्ट्रिक्ट चंदौली से। तो बहन मुझे भी नहीं पता, ये इतिहास में शायद पहली बार मैंने सुना है कि कोई सफाई कर्मी गांव में आए आंगनबाड़ी केंद्र पर और उनके वहां के लाभार्थियों का डाटा लेकर के जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई आदेश तो आया नहीं है, ना ही कहीं पर यह सुनने में देखने में आया कि सफाई कर्मी के माध्यम से ये डाटे जुटाए जा रहे हैं। हो सकता है सफाई कर्मी के कोई जो अफसर हो, अधिकारी हो, वो इनको भेज दिए हो अब खुद ना करके, या कुछ भी हो सकता है। या आप चाहती तो उनसे पूछ सकती थी आखिर ये आप क्यों ले रहे हैं और किस लिए, कहां लग रहा है भाई। आज तक तो कोई सफाई कर्मी ये डाटा लेने नहीं आया, तो आपका हक था पूछना। आप चाहती तो पूछ सकती थी और आगे भी कोई बहन कोई डाउट हुआ करे, कोई केंद्र पर विजिट किया करे, आप अपना पूछ तो सकती हो ना, किस लिए आए हो और क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब मामला आप अपना हंस के पूछ लीजिए, हर इंसान बताएगा। तो ये चीजें हैं, इससे क्लियर भी हो जाएगा। आगे फिलहाल देखते हैं और एक ये सरकारी आदेश आपको हम दिखाते हैं, 20 अक्टूबर का है, गोरखपुर से डीपीओ महोदय का है। इसमें भी कुछ खास है, इसमें लिखा हुआ है 7/10/2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर की अध्यक्षता में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकाधिक पंजीयन कराए जाने के विषय पर समीक्षा की जाती है। एतएव आपसे अनुरोध है कि शासन की आदेश संख्या सब पड़ी हुई है 27 दिसंबर 2019 के अनुपालन में अधिकाधिक पंजीयन कराते हुए अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें। अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं का अधिकाधिक पंजीयन कराते हुए निम्न प्रारूप पर सूचना 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश गोरखपुर को उपलब्ध
उपलब्ध कराया जा चुके। क्रम संख्या, परियोजना का नाम, पंजीयन का लक्ष्य, लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति और अभियुक्ति, ये कालम प्रारूप सब है। अब हमारा सवाल उठता है इसी मुद्दे पर, यहां पर जो आप लोगों को पता है, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका हमें बहुत ज्यादा दुख इस बात का है कि सरकार देगी कि नहीं देगी, कब देगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज सरकार ये जो चला रही है, जो कर रही है, इससे लाखों आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय उनके खातों से खींचने का एक जरिया आपने बना रखा है। वरना यदि आपको इन महिलाओं की इतनी ही ज्यादा फिक्र है तो आपके ही शासनकाल में, अभी लॉकडाउन में, आपने 60,000 लगभग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी को कैसे रिटायर कर दिया, उनको खाली हाथ रिटायर कर दिया। उनके लिए जब आप नहीं सोच सकते तो क्या गारंटी है आप आगे इस योजना के तहत जो इनका अभी पैसा काट रहे हो, 100 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया हर एक बहन के खातों से हर महीने कटेगा जो भी इस योजना में आएगा, और वही जोड़ जाड़ के आगे देंगे। और देंगे तो ये गारंटी क्या है? मतलब भूखी बहनें आज मर रही हैं, आज उनको पैसा आप नहीं दे पा रहे हो, कल की कौन फिक्र करे? तो ये कुछ मैटर है ऐसे जिनके ऊपर सोचना चाहिए। और जबरदस्ती यहां पर कराई जा रही है अधिकारियों के माध्यम से, जबरदस्ती इस योजना में लोगों की एंट्री करवाई जा रही है कि आपको पेंशन मिलेगा, पेंशन में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भी चलो जिक्र करो। और वैसे भी जो अभी रिटायर हुई हैं, जो पूरी जिंदगी बिता दी, उनके लिए आपने कुछ नहीं सोचा, तो आप आगे इन बहनों के लिए क्या सोचोगे? ये हो सकता है कि आप पैसा सिर्फ निकाल लें, उसके बाद उनको मिले ही ना, या भविष्य में बहनें ही ना रहे। आज वो भूखी हैं तो आज उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, आप उनको जो 5-6 हजार दे रहे, 5 हजार दे रहे हो, वो भी समय पर नहीं दे रहे हो, और उल्टे उसी पैसे से आप जो है एक निकालने का जरिया भी बना लिए हो कि प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना लेकर के आए हैं। और इस योजना के तहत आप 150, 200, 250 रुपया, 300 रुपया हर बहन के खातों से हर महीने निकाल रहे हो। जितनी उनकी सैलरी नहीं है उतना उनका पैसा जो आप किसी न किसी तरीके से बहाने से निकाल लो। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका वो रिचार्ज हो गया फोन में, उसका पैसा नहीं आता, तीसरा ये तमाम जो आप कार्यक्रम गतिविधियां बनाते हो, चौथे ऐसे आपके रिपोर्ट फीडिंग वीडिंग के हैं, तमाम तरह की फीडिंग चलती है, उनका भी भार इन्हीं के कंधों पर है। भले ही वो अधिकारियों की जिम्मेदारी हो फीडिंग की, लेकिन कराया आंगनबाड़ी से ही गैर कानूनी तरीके से जाता है। आवाज उठती है लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। साथ ही साथ ऐसे तमाम और भी तरह से हैं, तमाम जैसे एमपीआर फीडिंग, उसका भी पैसा आंगनबाड़ी जेब से भर रही है, अपने मानदेय से भर रही है। ऐसे एक नहीं, तमाम तरह से शोषण हो रहा है। और ये शोषण कब खत्म होगा, ये जनता पूछती है। तो ये सवालों आप चाहे जितना अत्याचार कर लीजिए, लेकिन एक वक्त आएगा और यहां पर बहनों को भी सोचना चाहिए। फिलहाल हमारा कर्तव्य बताना, समझाना, और मैंने समझाया है, हर बार समझाया है। ये जो मानधन योजना का लालच देकर के पैसा काटा जा रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। रीजन ये, अगर आप आज रिटायर हुई बहनों को कुछ देकर के जाते तो हम भरोसा करते कि आप आने वाले भविष्य में जो इस योजना के तहत पैसा निकाल रहे हो, उनके मानदेय से काट रहे हो, एक जरिया बना लिए हो, तो वो उनको शायद बुढ़ापे में मदद करे। लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। रीजन, अभी ये जो बहनें 60,000 रिटायर हुई हैं, इनके लिए आपने कोई भी कदम ठोस उठाया नहीं और धक्के मार कर बाहर कर दिया है। और उल्टे मानदेय बढ़ोतरी के तो आपने जुमले पहले ही दे रखे हैं, तो ज्यादा कुछ कहना बेकार।